हाँ। इससे पहले आप कहाँ दिखाए थे आंटी? हाँ, हम दिखाए थे आईजीएमएस में आप ही दिखाए थे। वहाँ पे कितने दिन आपने इलाज कराया? 8 साल। यहाँ पे आने के बाद आपको आराम हुआ? आराम हुआ। हाँ। मेरी मम्मी एक जो गठिया पेशेंट 2012 से वहाँ दिखवा रहे हैं। 12 से, यानी कि ऐसे बोला जाए तो 13 साल से हैं। जी, और फिलहाल अभी 2 साल से यहाँ से मेरी मम्मी रिकवर हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और दलसिंह सराय में पिछले 50 सालों से लोग परेशान रहते थे जब उन्हें हड्डी के डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, या फिर कहे दोस्तों कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां दुनिया की सारी फैसिलिटीज हो। दोस्तों, बाबा हॉस्पिटल में जो है मरीजों की लाइन लग गई है, और तब से दोस्तों बाबा हॉस्पिटल का नाम एक बड़े लेवल पे आ गया है। यहाँ की सारी फैसिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे। आयुष्मान कार्ड जैसे बड़े कार्ड का जो है सरकारी, गवर्नमेंट का सरकारी लाभ यहाँ पे मिल रहा है प्राइवेट में, ये कैसे पॉसिबल है, सारी बात सर बताएंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार है। हाँ जी सर। और मेरा घर हसनपुर हुआ। अच्छा सर। और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बिल्कुल। और मैंने अपने PG MS की कंप्लीट किया है एम्स जोधपुर से। अच्छा जी। वहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया कि हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, हाँ। उसको कैसे जोड़ा जाए, जल्दी पेशेंट कैसे ठीक होकर अपने काम पर वापस लौट सकता है। अच्छा। ठीक है। जो स्पाइन में प्रॉब्लम होता है उसका इलाज कैसे किया जाए, जो गठिया का प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक किया जाए, तो सब कुछ ट्रेनिंग लेके फिर मैं वापस अपने जहाँ मेरा जन्म स्थान है, ठीक है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आया। और मैं अभी यहाँ पे सप्ताह में 3 दिन आ रहा हूँ। 3 दिन समय हाँ, दे रहे हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक क्या है। बात। और यहाँ पे सभी प्रकार का इलाज किया जाता है, चाहे हड्डी टूट गई हो, चाहे कुल्हा टूट गया है उसका रिप्लेसमेंट करना है, घुटने का रिप्लेसमेंट करना है, स्पाइन सर्जरी करनी है, लिगामेंट की सर्जरी करनी है, सबका इलाज किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है दलसिंह सराय जैसे शहरों में? क्या सर आप कभी रिकमेंड किए होंगे या अपने माइंड में सोचे होंगे कि दलसिंह सराय जैसे छोटा शहर में इतनी बड़ी फैसिलिटी के साथ कोई हॉस्पिटल हो सकता है? देखिए, जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे देखा पेशेंट तो यहाँ पे थे, लेकिन पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था। ठीक है। उनको वहाँ जाने में असुविधा होती थी, और साथ में पेशेंट उसके अटेंडर जाते थे, तो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, लेकिन जो उसके साथ में जाते हैं वो बाहर, उनके रहने का व्यवस्था नहीं होता है, सोने की व्यवस्था नहीं होता है। तो हमने फिर यहाँ पे सेवा देना स्टार्ट किया। इससे क्या होता है कि पेशेंट अपने घर के बगल में होते हैं, ठीक है, अपना इलाज कराते हैं और जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं, तो उनको सुविधा होता है। खासकर फॉलोअप में आसानी होता है। एक बार ऑपरेशन करवा लिए, फिर ड्रेसिंग करा लेके आना है, तो फिर अगर दूर होता है दूर जाना पड़ता है, नज़दीक है तो कभी भी आए अपना करा के चले गए। तो पेशेंट को सुविधा देने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने सुना है दुनिया की सारी फैसिलिटी यहाँ पे है मेडिकल से जुड़े, उसके अलावे हर प्रकार की इलाज होती है। एग्जाम्पल में सर कुछ आप बताएंगे? देखिए, हमने यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मैं ऑर्थो डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्टर अमरदीप हैं, वो सर्जरी डिपार्टमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे ICU के डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट भी है। तो पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो सारा यहाँ पे टेकअवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मेडिसिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, सर्जरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो पेशेंट कुछ भी दिक्कत हो यहाँ पे आ सकता है और सारा इलाज यहाँ पे हो जाएगा। सारा इलाज। अच्छा सर, आयुष्मान कार्ड जैसे जो है सुविधा भी आपके हॉस्पिटल में मिल रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पाए? देखिए, हमने आयुष्मान कार्ड का फैसिलिटी यहाँ पेशेंट को दे रहे हैं। ठीक है। अभी सर्जरी सारे केसेस हो रहे हैं यहाँ पे आयुष्मान से। ठीक है। और तो भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो जो भारत सरकार ने दिया है 5 लाख का 1 साल में, ठीक है, हम इसका पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और पेशेंट को सुविधा दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर, कहीं ना कहीं मरीजों को जो सबसे अलग बनाया है, आखिर दलसिंह सराय में हॉस्पिटलों की खान होते हुए लोग बाबा हॉस्पिटल को ही पसंद करते हैं, बाबा हॉस्पिटल में ही आते हैं। ऐसा होता है कि सर आपको टाइम भी लेना पड़ता है कभी कभी, कि आप अगर नॉर्मल उनका है कि चलिए आप कल आपका इलाज हो सकता है, तो आप उन्हें कल मजबूरन आपको टाइम देना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर आते हैं, ठीक है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है, और अच्छे से इलाज होता है, उसका रिजल्ट दिखता है। ठीक है। तो अगर रिजल्ट दिखता है पेशेंट भी आएंगे। अगर पेशेंट ठीक हो रहा है दवा से, सर्जरी से, तो ऑटोमेटिक पेशेंट आना ही आना है। ठीक है। एक बार पेशेंट आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इनका इलाज सही ढंग से नहीं होगा, ठीक है, उनका अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो खुश होके जाते हैं। बिल्कुल। अभी मैंने सर देखा कि IGMS का जो है एक मरीज आपके यहाँ पे ठीक हुआ। बहुत दूर दूर से आते हैं। IGMS से आते हैं, M से आते हैं, वेलोर दिखा के फिर हमारे पास आते हैं। आपके पास? हाँ, आते हैं। तो बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है। बहुत मतलब पुराना दर्द लेके 5 साल से कमर दर्द कर रहा है, 10 साल से गठिया है, वो आते हैं। तो सबका इलाज हम करते हैं यहाँ पे। सर कुछ बेसिक सलाह देंगे? आज के यूथ जो हैं इन चीजों पे, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप अपने जुड़े हुए, जैसा कि हड्डी के बारे में आपने बताया, तो कुछ सलाह देना चाहेंगे ताकि जो है लोग अपना ख्याल रख सकें?
देखिए, हर इंसान को 24 घंटा में कम से कम आधा घंटा मिनिमम निकालना चाहिए अपने शरीर के लिए। चाहे वो जो करे, योगा करना है योगा कर सकते हैं, या फिर व्यायाम करना है, वॉक करना है, जिम करना है, कुछ भी करें, लेकिन आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी करना है। ठीक है, तो डेली अगर करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावे जैसे कि आपने कहा कि सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, व्यायाम कितना आवश्यक है? व्यायाम को किस दृष्टि से देखते हैं सर? व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कोई भी हमारा शरीर का एक मशीन है, तो उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए। आप गाड़ी खरीदते हैं तो हर 6 मंथ में एक साल हम सर्विसिंग कराते हैं। तो बॉडी क्या है? बॉडी मशीन है। तो उसकी अगर व्यायाम आप नहीं करेंगे, आप अगर जॉइंट को मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो आपका सब कुछ जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने काम के साथ साथ अपने शरीर पे ध्यान दें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी हो गई तो हम लोग उसके लिए हैं, लेकिन अगर बचाव कर सकते हैं तो बेटर है आपके लिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि हड्डी से जुड़ी हुई बातों को आपने स्पष्ट किया। लोग कहते हैं कि 30 के बाद जो है, आजकल के यूथ को 35 के बाद जो है उनका हड्डी का विषय बहुत सारा अंग काम करना बंद कर देता है। तो इसका रीजन क्या होता है? देखिए, 35 साल तक क्या होता है, हमारा जो स्केलेटन है, जो हड्डी है, वो ग्रो करते रहता है, मैच्योर होते रहता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, यूज नहीं करेंगे, तो वो कमज़ोर पड़ते जाता है। ठीक है, तो अगर आप, इसलिए बोला जाता है डेली एक्सरसाइज कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका सारा जॉइंट, सारा बोन काम में आते रहता है, तो मजबूती बनी रहती है। अगर आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ घर में बैठे हुए हैं, टेबल डेस्क पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो आपका बोन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे विद द टाइम कमज़ोर पड़ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं कुछ मरीज लोग से हाँ, ज़रूर बात कीजिए। यहाँ का सुविधा लेने के बाद कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है। पहले से ठीक हो गया। हाँ। इससे पहले आप कहाँ दिखाए थे आंटी? हाँ, हम दिखाए थे IGMS में आप ही दिखाए थे। देखिए, अभी सर मैंने आपसे बात भी किया, और एक यहाँ पे पेशेंट भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे कितने दिन आपने इलाज कराया? 8 साल। 8 साल से आप इलाज करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको आराम हुआ? आराम हुआ, हाँ। क्या कहेंगे भैया? मेरी मम्मी एक जो गठिया पेशेंट 2012 से वहाँ दिखवा रहे हैं, यहाँ से मेरी मम्मी रिकवर हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके। कहिए तो हम लोग आशा छोड़ चुके थे, हमारे सर का देना जो ही मेरी मम्मी जिंदा है यहाँ। क्या बात है सर, आपके यहाँ मरीज भावुक हो रहे हैं। सेवा से जुड़ा हुआ भी पैसा है ना, इसलिए इलाज के साथ साथ हम लोग भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट करते हैं, और इकोनॉमिक सपोर्ट भी, मतलब चाहते कि कम खर्चों में हो जाए। बिल्कुल, बहुत जांच ये सफ़र नहीं करना पड़े, इसके लिए लोग भी, क्योंकि इस एरिया में गरीबी अभी भी है। बिल्कुल, और इसको लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर, आज आप पूरे दलसिंह सराय में राज कर रहे हैं। एक समय था जब लोग कहते थे कि दलसिंह सराय में कुछ नहीं होने वाला है, चलो पटना या बेगूसराय। लेकिन सर, अब जो है बेगूसराय वाले कहते हैं कि भाई दलसिंह सराय चलो। उसका वजह है कि एक छत के नीचे जो डायग्नोस्टिक की एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एक्सपर्ट डॉक्टर, बस उसी की कमाल है। बिल्कुल, डॉक्टर नहीं रहेंगे तो ट्रीटमेंट कौन करेंगे? और जैसे सर है हड्डी विभाग के हैं, जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टर हैं, गायनी के हैं, तो एक्सपर्ट हैं, तो सफलता मिलती है। इसी का लोग गुण गाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।